हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज क्लास 10 का अध्याय 10 वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रश्न 5 से लेकर प्रश्न 8 तक सॉल्व किया था। इस वीडियो में प्रश्न 9 से लेकर प्रश्न 11 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 9, आकृति 10.13 में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पर हमें कोण ए ओ बी को 90 डिग्री सिद्ध करना है। प्रश्न में ये चित्र दिया हुआ है जिसमें ओ केंद्र का एक वृत्त है जिसमें दो समांतर रेखा एक्स और वाई एक्स डैश वाई डैश। तो यहाँ पर दो समांतर रेखा वृत्त पर हैं जो कि वृत्त को P बिंदु और Q बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं और यहाँ पर AB जो रेखा है जो वृत्त को C बिंदु पर स्पर्श कर रहा है और AB रेखा XY जो रेखा है उसको A बिंदु पर, X डैश Y डैश रेखा को B बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि कोण AOB यहाँ पर ये जो पूरा कोण है वो 90 डिग्री हमें सिद्ध करना है। केंद्र को स्पर्श बिंदु C से इस प्रकार से मिला देंगे। AOB यहाँ पर 90 डिग्री हमें सिद्ध करना है, जिसके लिए यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं APO और AOC। ये दो त्रिभुज बन रहे हैं। इन दोनों त्रिभुज को हम सर्वांग सम करेंगे। जब ये सर्वांग सम हो जाएगा तो ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा। सिमिलरली हमें OCB, ये जो छोटा वाला त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज OQB, इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम करेंगे। जब ये सर्वांग सम हो जाएगा तो ये छोटा वाला जो कोण है, ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा। सबसे पहले हल में दिया है और सिद्ध करना है, इस प्रकार से लिखेंगे। अब यहाँ पर इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम करेंगे। सेकेंड स्टेप में हमें इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम करेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम करेंगे, जिसके लिए प्रमेय 10.1 से ए बाह्य बिंदु है और ओ केंद्र का वृत्त है। तो बाह्य बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। तो यहाँ पर AP बराबर PAC हो जाएगा, PO बराबर OC हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और AO उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो यहाँ पर साइड से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा। जब ये सर्वांग सम हो जाएगा तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों कोणों को हम मान रहे हैं ये x कोण है। प्रमेय 10.2 से बाह्य बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। तो यहाँ पर स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो आपस में बराबर हो जाएगा। तो AP बराबर AC, BC बराबर BQ। त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज AOC में AP बराबर AC स्पर्श रेखाएं हैं, AO बराबर AO उभयनिष्ठ हैं, PO बराबर CO ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा साइड से। अब यहाँ पर सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर कोण POA बराबर कोण AOC, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, जिनको हमने x माना था। कोण POA बराबर हो जाएगा AOC, जिसको हमने x माना है। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट त्रिभुज OCB और BOQ, इन दोनों त्रिभुज में OC बराबर हो जाएगा OQ, BQ बराबर हो जाएगा BC, स्पर्श रेखाएं हैं और ये त्रिज्याएं हैं, आपस में बराबर हो जाएगा। OB उभयनिष्ठ हैं। तो यहाँ पर साइड से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा। जब ये सर्वांग सम है तो इनके संगत कोण आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर संगत कोण COB, ये वाला जो कोण है BOQ, ये कोण आपस में बराबर हो जाएगा। तो इन कोण को हमने y माना है, तो त्रिभुज COB तथा BOQ में आपस में बराबर हो जाएगा ये, क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं। BC बराबर BQ स्पर्श रेखाएं हैं, OB बराबर OB उभयनिष्ठ हैं। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा साइड से। जब ये सर्वांग सम है तो इनके संगत कोण आपस में बराबर हो जाएगा, जिनको हमने y माना था। PQ एक सरल रेखा है। तो सरल रेखा हमारे 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है POA प्लस AOC प्लस COB BOQ,
इन सभी कोणों को हम जोड़ देंगे तो वो हमारा 180 के बराबर हो जाएगा। सरल रेखा पर बना कोण 180 के बराबर होता है, तो इन सभी कोणों को हम जब जोड़ेंगे तो 180। POA को हमने x माना था प्लस AOC को x प्लस COB को y माना था और BOQ को y माना था बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर x 2 बार है तो यहाँ पर 2x प्लस 2y बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x प्लस y बराबर 180 डिग्री। x प्लस y का मान निकालेंगे तो यहाँ पर 180 डिग्री बट्टा 2 आ जाएगा, 2 बट्टे में आ जाएगा। इसको भाग देंगे तो यहाँ पर 90 आ जाएगा। तो जो x प्लस y का मान आ रहा है x प्लस y बराबर 90 डिग्री। x प्लस y बराबर 90 डिग्री आ रहा है, तो ये जो कोण है हमारा ये x माना था और ये y माना था, तो x प्लस y इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आ रहा है। तो हमें सिद्ध क्या करना था, AOB कोण AOB बराबर 90 डिग्री जो कि x प्लस y है। कोण AOB बराबर 90 डिग्री जिसको हमें सिद्ध करना था, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हम प्रश्न 10 को करते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। O केंद्र का वृत्त है जिसमें बाह्य बिंदु P है। बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा PA और PB हैं। तो स्पर्श रेखा द्वारा बना कोण, तो AP और PB द्वारा बना कोण ये है जिसको हम थीटा मान रहे हैं, ये θ1 है। स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा AB है। रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, तो इस रेखा द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण करेंगे तो यहाँ पर B को केंद्र O से और A को केंद्र O को मिलाया, तो इस रेखाखंड द्वारा बना कोण AOB है जिसको हम मान रहे हैं ये हमारा θ2 है। केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है, तो यहाँ पर जो 2 कोण बन रहे हैं ये दोनों कोण संपूरक हैं। संपूरक कोण का मतलब होता है 2 कोण का योग 180 के बराबर हो जाएगा। तो हमें सिद्ध करना है कि θ1 प्लस θ2 बराबर 180 डिग्री। सबसे पहले हम दिया है इस प्रकार से लिखेंगे और माना कोण APB बराबर θ1, कोण AOB बराबर θ2 और हमें सिद्ध करना है इन दोनों कोणों का योग 180 के बराबर है। उपपत्ति में लिखेंगे प्रमेय 10.1 से बाह्य बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाले त्रिज्या पर लंब होता है। AO लंब है AP पर, BO लंब है BP पर। तो जब ये लंब हैं तो यहाँ पर कोण OAP बराबर 90 डिग्री हो जाएगा और OBP बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। OP लंब है AB पर, OB लंब है PB पर, तो यहाँ पर B कोण पर 90 डिग्री होगा और A कोण पर 90 डिग्री हो जाएगा। AOBP चतुर्भुज बन रहे हैं, तो चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 के बराबर होता है। तो यहाँ पर कोण A प्लस कोण O प्लस कोण B प्लस कोण P बराबर 360, तो ये हमारा 90 है। दो A कोण और B कोण 90 है और इसको हमने θ1 और ये θ2 माना है। हम जानते हैं चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 डिग्री है। चतुर्भुज AOB में तो सभी कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो AOP OAP A कोण हमारा 90 है प्लस P कोण θ1 माना है प्लस B कोण को 90 प्लस O कोण θ2 बराबर 360। अब 90 और 90 को हमें जोड़ना है तो यहाँ पर 180 प्लस θ1 प्लस θ2 बराबर 360। अब 180 बराबर का उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो θ1 प्लस θ2 बराबर 360 माइनस 180। इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर 180 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 कोण θ1 प्लस θ2 इन दोनों कोणों का योग 180 के बराबर आ रहा है। θ1 कोण को हमने कोण APB माना था प्लस θ2 कोण AOB, तो इन दोनों कोणों का योग 180 के बराबर है जिसको हमें सिद्ध करना था। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, ये हमारा लास्ट प्रश्न है।
सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होते हैं। तो हमें समांतर चतुर्भुज को समचतुर्भुज सिद्ध करना है। ये हमारा वृत्त है जिसके परिगत समांतर चतुर्भुज है। तो ABCD समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज का गुण ये होता है कि उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे कि आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, वैसे ही समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये हमारा दिया हुआ है, मतलब AB बराबर CD, BC बराबर AD। तो AB बराबर CD ये हमारा समीकरण नंबर 1, BC बराबर AD ये हमारा समीकरण नंबर 2। और हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज का कंडीशन होता है कि उनके सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, मतलब जैसे वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, समचतुर्भुज में भी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो AB बराबर हो जाएगा BC बराबर CD बराबर AD। तो इसको हमें सिद्ध करना है। अब ये हमारा वृत्त है जिसमें A, B, C और D बाह्य बिंदु हैं। तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है प्रमेय 10.2 से। तो BP बराबर हो जाएगा BQ, CQ बराबर हो जाएगा CR, DS बराबर हो जाएगा DR, AP बराबर हो जाएगा AS। उपपत्ति में लिखेंगे प्रमेय 10.2 से स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती हैं। AP बराबर AS, तो इसको हमने समीकरण 3 माना है। BP बराबर BQ समीकरण नंबर 4, DR बराबर DS समीकरण नंबर 5, CR बराबर CQ ये हमारा समीकरण नंबर 6 है। समीकरण 3, 4, 5 और 6 को हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पर बायां पक्ष में ही जुड़ेगा और दायां पक्ष में जुड़ेगा। तो AP बराबर AP प्लस BP प्लस DR प्लस CR बराबर हो जाएगा AS प्लस BQ प्लस DS प्लस CQ प्लस DS प्लस CQ। हम चित्र में देखेंगे AP प्लस BP, तो ये हमारा AB है, तो उसके जगह पे हम AB लिखेंगे। और DR प्लस CR, तो ये पूरा DC है, तो इसके जगह पे हम DC लिखेंगे। अब AC बराबर DS, AS प्लस DS, तो ये पूरा AD है। BQ प्लस QC BC है, तो इन दोनों के जगह पे हम AB लिखेंगे। अब DR और CR के जगह पे हम DC लिखेंगे बराबर AS और DS मिलकर AD बन रहे हैं। और BQ और CQ इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर BC बन रहे हैं। समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 में AB बराबर CD, तो AB CD के बराबर है, तो AB के जगह पे हम CD रख सकते हैं। तो यहाँ पर CD प्लस DC है, तो DC मतलब CD वही एक ही बात है, बराबर BC के जगह पे समीकरण 2 में BC बराबर AD है, तो यहाँ पर हम BC के जगह पे AD रखेंगे। तो यहाँ पर AD ऑलरेडी पहले से है, AD प्लस BC के जगह पे AD रखेंगे। CD प्लस CD 2CD बराबर AD प्लस AD 2AD, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर CD बराबर AD के बराबर हो जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 3 है। अब समीकरण 1, 2 तथा 3 से, तो समीकरण 1 में AB बराबर CD, समीकरण 2 में BC बराबर AD और समीकरण 3 में CD बराबर AD। तो समीकरण 3 में हम देखेंगे कि CD बराबर AD आ रहा है, तो ये CD है और ये AD है। जब CD बराबर AD है तो यहाँ पर AB बराबर BC हो जाएगा, क्योंकि ये सभी आपस में बराबर हैं। जब AD बराबर CD है तो AB बराबर BC हो जाएगा, तो AB बराबर BC। तो समीकरण 1, 2 और 3 से यह निष्कर्ष निकलता है कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD।
तो जो सभी भुजाएं हैं वो आपस में बराबर हो गया है, अतः ABCD एक समचतुर्भुज है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न 12 और 13 को सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।